हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिक्स क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं अपने जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस जहाँ छोड़े थे वहाँ से, है ना। एसटीआरई के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, मैथ्स के क्वेश्चंस थे बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है उसके। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। यानी के की किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है ना वो यूनिक सोल्यूशन देंगे, है ना। तो बेटा हमारे पास एक अच्छी कंडीशन क्या होती है, दैट a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ये यूनिक सोल्यूशन की हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 क्या है, ये कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल है। और आपको सबको पता होगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ये होता है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो a1 आता है मेरे पास 1, a2 आता है 3, शुड नॉट बी इक्वल टू -k डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखता हूँ तो -k शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3, विच मीन्स k शुड नॉट बी इक्वल टू -2/3। हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कहीं है, ये इक्वल दे रहा है बट ये नॉट इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, है ना। समझ में आया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है ना। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 14 और एरिया ऑफ द सेक्टर इज 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेक्टर का आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल इंटू θ/360 या θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वट एवर यू वॉन्ट। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या लें, गिवन नहीं है तो 22/7 ले लेते हैं। रेडियस इज 14 इंटू 14 इंटू θ/360। आपको यही थीटा निकालना है। सो थीटा विल बी इक्वल टू वॉट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 102.7 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14। तो इसको पूरा सॉल्व करना अच्छे से, है ना। मैंने इसको सॉल्व किया है तो मेरा ये आया 60.019 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो वो किसके पास है बेटा, 60 डिग्री के पास में है। तो हमारा बी 60 डिग्री जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए आई होप ये भी समझ में आया हो सवाल आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट what is the compound interest of 15,625 for 9 months when the rate of interest is 16% per annum and the interest is payable quarterly। ये ध्यान देना, इंटरेस्ट क्या है, पेएबल है, क्वार्टरली है। ठीक है, तो क्वार्टरली का मतलब कितना हुआ बेटा, हर 3 महीने पे पेमेंट होगी। तो साल में कितनी हुई, 4। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जितनी साल में जितनी बार होगी हम उसको क्या करते थे, कुछ ऐसा फॉर्मूला था ना अमाउंट निकालने का, P इंटू 1 प्लस R बाई एन इंटू 100 ऊपर T इंटू एन कर देते थे। हमारे पास ये फॉर्मूला होता था जहाँ पे n होता था साल में कितनी बार आपको पेमेंट करनी है, वो सॉरी इंटरेस्ट पे करना है। क्वार्टरली है तो 4 बार, मंथली है तो 12 बार, एनुअली है तो 1 बार, हाफ ईयरली है तो 2 बार। ठीक है, उस तरह से आपका जो वैल्यू निकलता रहता है। अब आपसे यहाँ पे इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो चलिए हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो CI विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई, अच्छा ये क्वार्टरली है तो 4 इंटू 100 और ऊपर T इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्रिंसिपल। ये हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा ध्यान से देखो, आपके पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 15,625 रुपये। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/400। टाइम कितना है बेटा, 9 मंथ्स का मतलब कितना हुआ, 3/4 हुआ ना। 9 मंथ को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करता हूँ, 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 9/12 ईयर होगा।
विच इज़ 3/4 ईयर हुआ ना, तो वही यहाँ पुट कर दो 3/4 इंटू 4 माइनस 15625। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ अगर देखूँ तो कितने टाइम में हो रहा है ये, 16 और 16 5 ये हो रहा है, तो ये 15625 इंटू, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ना ब्रैकेट को, तो ये होगा 26/25 और पावर है 3। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ तक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये तीनों कैंसिल होकर यहाँ 1 बचेगा, और 26 का क्यूब होता है मेरा 17576 माइनस 15625, है ना, 15625। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1951 रुपीज़। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया उसने, 1951। कहाँ है ऑप्शन, यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आ रहा बेटा समझ में, बहुत सही सवाल है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 3, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 3। तो आपसे पूछा है k की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो बहुत अच्छे से समझना इसको, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होता है ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, c/a, है ना। और पॉलिनोमियल का अगर आप जनरल फॉर्म लिखते हो तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म था, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। c क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म k प्लस 8, है ना, और a क्या है, ये 3k। प्रोडक्ट आपको दिया है कितना उसने, 3, ये है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9k विल बी इक्वल टू k प्लस 8। ध्यान से देखो, 9k माइनस k इज इक्वल टू 8, यानी 8k इज इक्वल टू 8। जब इसको सॉल्व करोगे तो k हो जाएगा 8/8 विच इज़ 1, है ना। बहुत अच्छा सवाल, कितना आसान था, कितने आसान से हो गया, है ना। चलो बेटा, अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, है ना, और वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं, है ना। वैल्यू ऑफ log बेस 2√32 बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बट देखो मैं कितना आसानी से इसको कर देता हूँ, आप भी कहोगे कि सर क्या बात है। चलो, log बेस a/b अगर हमारे पास इस टाइप का कुछ भी फॉर्म होता है ना, तो बेटा उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b/log ऑफ a, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो log ऑफ √232 को क्या मैं लिख सकता हूँ, log ऑफ 32 अपॉन log ऑफ √2, है ना। यानी अगर देखूँ तो ये हो गया log 2 की पावर 5 अपॉन log 2 की पावर 1/2। और हमारे पास log में ना एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लाल रंग से लिखें कि हरे से, चलो हरे से लिख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास कि अगर log x की पावर n होता है ना, तो वो हो जाता है n log x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा 5 log 2 अपॉन 1/2 log 2। log 2 गया, 5 अपॉन 1/2 इज बिकम 5 इंटू 2 विच इज़ नथिंग बट 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ जी, अब तो करके दे दिया, हाँ, सी इज़ द करेक्ट वन। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ के आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए, क्वेश्चन इज सेइंग दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका ऑल्टीट्यूड जो है उसके बेस से 6 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। आप और क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है जो कि है 218 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट में। तो आपको बताना है बाकी के दो साइड क्या है। तो देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम आते हैं प्रॉपर मैथ्स के तरीके से। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC,
राइट एंगल है यहाँ पे, और ये दिया है 218 सेंटीमीटर। और क्या दिया है कि जो बेस है उससे 6 सेंटीमीटर छोटा इसका ऑल्टीट्यूड है, यानी अगर मैंने ये x माना तो ये x माइनस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लगा दो जी पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है पाइथागोरस, यानी √218 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है, यानी 218 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। 2 से अगर मैं सबको डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 109 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 109 उधर जाके माइनस हो जाएगा 36 से। ठीक है, और सॉरी 36 का भी तो 18 बन जाएगा ना। अजी ध्यान दो ध्यान दो, ये बन गया 18 और 18 में से 109 गया, कितना बचेगा जी, 18 में से 109 गया तो जी बचेगा आपके पास माइनस में 91 इज इक्वल टू 0। करिए मिडिल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 7x माइनस 91 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 13 प्लस 7 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी x या तो 13 है या x माइनस 7 है ना, या तो x 13 है या x जो है वो माइनस 7 है। बट x माइनस 7 हो नहीं सकता, तो रिजेक्ट कर दो, साइड है ना वो। तो x क्या आएगा 13, तो बेस कितना आया बेटा 13 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड कितना आएगा, 13 में से 6 गया 7 सेंटीमीटर, है कहीं पे नहीं, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। और मैंने कहा था ये सॉल्व करने से पहले कि ये 2 तरीके से सॉल्व हो रहा है। कैसे, देखो आपको 2 साइड दिया ना, इन दोनों का स्क्वायर करके देखो, 25 जमा 121 कितना होता है 146, ये कितना है 218, तो ये भी नहीं है ना, ये नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 225, ये कितना होगा 60306, ये भी नहीं है। 10 का स्क्वायर हुआ 100 प्लस 256, ये हुआ 356, ये भी नहीं है। तो भाई बेटा ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे जितने भी सवाल अभी हम लोगों ने डिस्कस करे, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए ये क्वेश्चंस रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं क्वांट वगैरह के, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट। ठीक है, चलो बेटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।